बिहार में मोदी जी का रोड शो होता है और उसके बाद रैली होता है। रैली में एनडीए के तमाम नेता शामिल थे। उसमें नीतीश कुमार और मोदी जी का मंच पे बैठ करके आपस में बात करते हुए कुछ क्लिप जो है वो मीडिया कर्मी लाते हैं और नीतीश कुमार के बारे में अनाप शनाप उनके हेल्थ के बारे में कहने लगते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि वो योद्धा, वैसे महापुरुष जो बिहार के तकदीर को बदल करके रख दिया है, उनके बारे में इस तरह का बचकाना बात करना कहीं से भी अच्छा नहीं है। हो सकता है अगर उम्र के साथ साथ हेल्थ भी थोड़ा कम होता है, ये साइंटिफिक रीजन है। अगर आपका उम्र 60 से ऊपर है तो थोड़ा थोड़ा हेल्थ बिगड़ने लगता है। नीतीश कुमार जो है वो उनका कार्यकाल कैसा रहा है, वो बिहार के लिए क्या किए हैं, देश के लिए क्या किए हैं, उसके नाम से जाना जाना चाहिए। क्योंकि नीतीश कुमार का बिहार के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा योगदान है। बिहार, अगर आज बिहार है तो उसमें 90% हाथ नीतीश कुमार का है। विकास पुरुष बोला जा सकता है, नीतीश कुमार को विकास पुरुष बोला जा सकता है। वो इस तरह का काम किए हैं बिहार के लिए। लेकिन कुछ अपोजिशन के पार्टी और कुछ वैसे लोग जिनको बहुत जल्दी चमकना है, बहुत जल्दी वायरल होना है, वो अनाप शनाप बोल रहे हैं। मंच पे बैठे हुए थे मोदी जी और नीतीश कुमार, दोनों आपस में बात कर रहे थे। जाहिर सी बात है कि अगर साथ में दो नेता बैठते हैं और उस पोस्ट पे जहां प्रधानमंत्री हैं और मुख्यमंत्री हैं, तो कुछ ना कुछ बात तो होगी ही। और डेवलपमेंट को लेकर के बात हो रही है, चाहे हालचाल को लेकर के बात हो रही है। तो अगर हाथ जोड़ करके बात करते हैं और वो हाथ जोड़ करके बात करना किसी को हेल्थ का इशू लगता है, तो क्या ही कहा जा सकता है। डेमोक्रेसी है, आप कुछ भी बोल सकते हैं। आपको भगवान मोदी है, आप अनाप शनाप कुछ भी बोल सकते हैं। आपके पास कैमरा है, आप कुछ भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार का, उनका बिहार के लिए योगदान के लिए जाना जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बिहार को बहुत कुछ दिया है। और अभी भी नीतीश कुमार के पास इतना पोटेंशियल है कि वो आगे अभी और भी डेवलपमेंट करेंगे बिहार के लिए। और बिहार का जो विशेष पैकेज मिल रहा है वो बिहार का विकास ही होगा उससे, बिहार का उत्थान ही होगा उससे। ये नहीं समझना चाहिए कि बिहार जो है वो नीतीश कुमार बिहार को डुबो दे रहे हैं। अगर बिहार का रोड देखे, बिजली, पानी, तो सभी चीज़ों में बदलाव आया है 90s के ज़माने को लेकर के। और जो अभी विपक्ष चिल्ला रहा है, उनकी भी सरकार बिहार में 15 साल तक रही थी। बिजली के तार तक नोच लिए गए थे। बिहार का क्या हाल था वो वहाँ के लोग ही बताएंगे कि किस हालात में जी रहे थे, कितना गुंडागर्दी था। ये सब सभी कम करने का श्रेय जो है वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जाता है। तो उस रैली में नीतीश कुमार जो भाषण दिए हैं वो सुनने लायक है। आप देख सकते हैं कि किस तरह का भाषण नीतीश कुमार ने दिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथ ही यहाँ उपस्थित बिहार के माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय केंद्रीय मंत्रीगण, बिहार के उप मुख्यमंत्रीगण एवं मंत्रीगण और कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों का मैं अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो काम होने वाला है, 2 सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन और 3 रेल परियोजनाओं का लोकार्पण तथा 4 योजनाओं जिनमें बिजली उत्पादन, पथों और पुलों के निर्माण शामिल हैं, उनका शिलान्यास किया जा रहा है। यह सब की कुल लागत 48,500 करोड़ रुपए से भी अधिक है। इन योजनाओं के निर्माण से बिहार को काफी फायदा होगा। मैं इसके लिए उनका नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आज जो काम करने वाले हैं उससे, इस योजना से के निर्माण से बिहार को काफी फायदा होगा। अब इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद देता हूं। और आप सब उपस्थित हैं यहाँ, एक बार हम आपको याद कराना चाहते हैं कि जब हम लोगों की सरकार बनी, और जो सरकार बनी थी एनडीए की, और जिसमें जनता दल यू और बीजेपी, इसका नमन हुआ 24 नवंबर 2005 को। और उसके पहले जो नीतीश कुमार के भाषण से आपको क्या लगा? उनको थोड़ा भी कोई प्रॉब्लम है? जो पुराना नीतीश कुमार और अभी के नीतीश कुमार में कोई अंतर दिखा? पूरा सेम टू सेम भाषण दे रहे हैं, होशो हवास में भाषण दे रहे हैं। और उतने उम्र होने के बाद, अगर कोई 65 और 70 के बीच का उम्र का है और उसके बाद अगर
कोई देश के लिए, कोई बिहार के लिए इतना कुछ करने के लिए तैयार है तो उसे सपोर्ट करना चाहिए या उसका क्रिटिसाइज करना चाहिए, ये जनता सभी कोई जानती है। नीतीश कुमार पूरी तरह से स्वस्थ हैं और उनके खिलाफ एक एजेंडा चलाया जा रहा है कि किसी तरह से उनको मतलब बर्बाद कर दिया जाए कि उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, उनका हेल्थ अच्छा नहीं है, उसके बाद हम कुर्सी पे खुद बैठ जाए। ये एक तरह का प्रोपेगेंडा है और उस प्रोपेगेंडा को आपको समझना होगा। नीतीश कुमार बिहार के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बिहार अगर विकास करेगा तो नीतीश कुमार के संरक्षण में ही विकास करेगा। उनके जैसा नेता अभी मुश्किल है पूरे भारतवर्ष में। धन्यवाद।